उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ 80 लोकसभा की सीटें और 403 विधानसभा की सीटें हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। फिलहाल अभी चुनाव में काफी वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव जीतने की जोर आजमाइश अभी से चल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, उसमें एक नाम है जो सबसे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। या कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो शख्स हैं जिनके नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, संगठन की रणनीति बदल जाती है और विरोधी दलों की नींद उड़ जाती है। चाहे अमित शाह हो या केशव प्रसाद मौर्य, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, योगी की सियासी पकड़ ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। यही नहीं, अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही चाणक्य बार बार योगी की रणनीति के सामने चुप दिखे हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव के पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि योगी को हटाया जा सकता है उनके पद से, पर परिणाम क्या हुआ? योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। बीजेपी संगठन के अंदर भी योगी की स्वीकारता अब इतनी बढ़ गई है कि केंद्रीय नेतृत्व भी उनके फैसले को टाल नहीं पाता। चाहे अफसरशाही पर पकड़ हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा, योगी ने खुद को एक्शन मैन के रूप में साबित किया है। केशव मौर्य को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद तो मिला, पर असली ताकत कभी नहीं मिली। बार बार मौर्य ने यह जताने की कोशिश की कि वह पिछड़े वर्ग की राजनीति को साध सकते हैं, लेकिन योगी ने ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और दलित सभी वर्गों को अपने तरीके से साध लिया है। हाल ही में आई घटनाएं बताती हैं कि केशव मौर्य के कई बयानों को पार्टी ने महत्व ही नहीं दिया और उनकी उपेक्षा होती रही। मौर्य को पार्टी के भीतर अपने ही गढ़ में कमजोर किया गया और इसका सीधा श्रेय योगी की वन मैन आर्मी शैली को जाता है। योगी आदित्यनाथ को मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार योगी को घेरने की कोशिश की, कभी बेरोजगारी के नाम पर तो कभी कानून व्यवस्था के नाम पर। फिलहाल किसी भी तरीके या किसान आंदोलन के सहारे हो या फिर योगी ने उनके तमाम मुद्दों को मात दे दी। अखिलेश के गठबंधन की राजनीति भी बिखरती गई और मुस्लिम पिछड़ा समीकरण पर उनका भरोसा भी कमजोर होता गया। उधर योगी ने हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ विकास के मुद्दों को भी जोड़ दिया, जिससे वो सिर्फ संघ के प्रिय नहीं, आम जनता के भी नायक बनते गए। अब सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष ये है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसा नेता है जो न केवल बीजेपी में अपने बलबूते सत्ता का केंद्र बना हुआ है, बल्कि विपक्ष को भी एकजुट नहीं होने दे रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी लोकप्रियता, संगठन पर पकड़, प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें एक ऐसा चेहरा बना दिया है जिससे अब कोई टकराना नहीं चाहता, ना ही कोई बात कहना चाहता है। योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक राजनीतिक ताकत है जिनके सामने दिल्ली भी मौन है, लखनऊ भी और विरोधी खेमा भी। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2017 से, चाहे वो 17 का चुनाव हो जब वो मुख्यमंत्री बने, चाहे फिर वो 22 का चुनाव हो जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, और अब जब 27 का चुनाव आ रहा है तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पूरी मजबूती के साथ एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जनता के सामने जिनकी कोई काट नहीं है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो। तो अंदर की बात करें तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तुलना केशव प्रसाद मौर्य से की जाती रही है, हालांकि अभी एक पॉडकास्ट में, एक मीडिया इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, उन्होंने कहा कि अमित शाह हमारे गुरु हैं। जब अमित शाह को लेकर उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में ही हमने राजनीति को सीखा है, बड़े बड़े काम करना सीखा है, कैसे किस तरीके से क्या कुछ इसमें किया जाता है राजनीति में, वो सब कुछ गुण हमने अमित शाह से सीखा। इसलिए यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि अमित शाह हमारे असली गुरु हैं। लेकिन यहाँ सवाल यहीं बंद नहीं होता। योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं जिनका कोई गुरु नहीं है। उन्होंने सिर्फ गोरक्षनाथ पीठ से ही अपनी सारी कहानी शुरू की और उनको ही गुरु मानते हैं, और उसके बाद वहीं से उन्होंने खुद अपने तरीके से, अपनी भाषा से, अपने विचारों से वो आगे बढ़ते गए और आज एक विशाल सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अलग अलग स्टेटों में वो जाते हैं तो छा जाते हैं। उनकी स्टारडम इतनी है कि जनता उनको सुनने के लिए व्याकुल दिखती है। जब चुनाव किसी स्टेट में होता है तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को आज याद किया जाता है। लेकिन अंदरूनी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कई बार बातें हुई, कई तरीके का माहौल बनाने की कोशिश किया गया, चाहे वो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के द्वारा हो या मीडिया संस्था के द्वारा हो या तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या तमाम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने भी ऐसा ये माहौल कुछ क्रिएट करने की कोशिश की कि योगी को हटाया जा सकता है, योगी को बदला जा सकता है, उनकी
जगह पे कोई और मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो 22 के चुनाव के अंदर देखा गया हो या फिर 24 लोकसभा चुनाव के पहले या बाद में। ऐसा कई बार हुआ जब मुख्यमंत्री को हटाने की बातें कही गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जस के तस आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। इसका क्या कुछ कारण है, आप अपनी राय देकर हमको ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर ये माहौल जो तमाम सियासी गलियारों में हल्ला मचा हुआ है या तमाम बातें हो रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या कुछ सोच है। अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटाती है तो कितने भारी नुकसान का उसको सामना करना पड़ सकता है। और क्या ये भी बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ के समकक्ष केशव प्रसाद मौर्य हैं, क्या योगी की जगह केशव प्रसाद मौर्य ले सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।